सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन हज़रात, आज एक अहम मसला आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ कि बाइक, कार, मोबाइल और दीगर चीज़ें आजकल किस्तों पर, इंस्टॉलमेंट पर ख़रीदी जाती है। तो ये किस्तों पर, इंस्टॉलमेंट पर जो सामान ख़रीदी जाती है तो इसका ख़रीदना कैसा है। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पर कि कोई कहता है कि अगर आप ये बाइक अगर आप कैश देकर लेंगे तो आपको 1 लाख रुपए इसकी कीमत होगी, लेकिन वही बाइक अगर आप कैश दे के पूरा पेमेंट एक साथ ना करके आप महीनों महीनों में जमा करेंगे पैसों को तो आपको 1,20,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो बाज़ लोग घबरा जाते हैं कि भाई ये जो 1 लाख रुपए जो कैश दे के लेना पड़ रहा है बाइक को, वो तो ठीक है, लेकिन जो महीनों महीनों जो पैसा 1 साल तक या 2 साल तक जमा करना पड़ रहा है, तो अब 1,20,000 देना पड़ रहा है, 20,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो ये सूद है, ये गलत है। तो हालांकि मामला ऐसा नहीं है, ऐसा मामला नहीं है। किस्तों पर इंस्टॉलमेंट पर सामान को खरीदना ये बिल्कुल जायज़ है, दुरुस्त है। आप गौर से सुने और समझने की कोशिश करें। पहले जो आपको कहा गया कि 1 लाख रुपए आपको जो है ये बाइक की देनी पड़ेगी, तो 1 लाख रुपए आप किस चीज़ के बदले में दे रहे हैं? तो आप कहेंगे कि वो जो बाइक मैं ले रहा हूँ उस बाइक के बदले में 1 लाख रुपए दे रहा हूँ। अब आप जो 1,20,000 रुपये किस्तों पे दे रहे हैं और आपको 1,20,000 रुपये देना पड़ रहा है, ये किसके बदले में दे रहे हैं? ये भी जाहिर सी बात है कि आप बाइक के बदले ही में वो 1,20,000 रुपये दे रहे हैं। और बेचने वाले ने आपसे पहले ही कह दिया कि अगर आप एक ही साथ पूरे अमाउंट को अगर देते हैं तो आपको 1 लाख रुपए इस बाइक की कीमत होगी। तो जिस तरह वो जायज़ है, तो उसी तरह ये भी आपको बताया गया कि अगर आप महीने महीने 1 साल 2 साल तक अगर पैसे को देंगे तो आपको 1,20,000 रुपये इसकी कीमत होगी। तो 1,20,000 जो आपसे लिया जा रहा है, ये टाइम देकर महीने महीने में देना पड़ रहा है, तो ये भी उसी बाइक के बदले में दिया जा रहा है, लिया जा रहा है और आप दे रहे हैं। तो लिहाजा जिस तरह 1 लाख रुपए देना जायज़ है, तो उसी तरह 1,20,000 रुपये देना भी जायज़ है। तो ये सूद नहीं है। सूद कब होता है कि जबकि बीच में कोई सामान ना हो। जैसे किसी को आपने 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए आपने किसी से लिया कर्ज के तौर पर, अब देते वक्त आपको अगर 1,20,000 रुपए आपसे ले रहा है, आप दे रहे हैं, बीच में कोई सामान नहीं है, तो इसी वजह से वो सूद है। तो यहाँ बीच में चूंकि सामान आ गया, सामान के बदले में आपसे पैसा लिया जा रहा है, तो इसीलिए ये बिल्कुल जायज़ है, दुरुस्त है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सबके लिए ये किस्तों पे, इंस्टॉलमेंट पे खरीदना सबके लिए फुक़हा किराम ने जायज़ नहीं करार दिया है, क्योंकि इसमें कुछ कंडीशन और कुछ शर्तें होती है जिसकी वजह से इंसान को नुकसान का सामना करना पड़ता है। देखें आप कि इसमें एक शर्त तो ये होती है कि आपको हर महीने की पहली तारीख या दूसरी तारीख को ये पैसे जमा इतने इतने हजार जो है देने पड़ेंगे। अगर आप वो पैसे अगर उतने उतने हजार रुपए अगर आप टाइम पे बिल्कुल जमा कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप टाइम पे अगर 4 महीना 5 महीने आप पैसे दिए, अब उसके बाद आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो उस सूरत में आपका होता क्या है कि कंपनी वाले जो पैसे आप अब तक दे चुके हैं वो पैसा भी आपका गया और वो सामान जो आप जो लिए थे किस्तों पे वो सामान भी कंपनी वाले जब्त कर लेते हैं, कंपनी जब्त कर लेती है। तो लिहाजा इसलिए आपको उसमें नुकसान का सामना करना पड़ा कि आपका पैसा भी गया, आपका सामान भी गया। तो इसी वजह से ये हर किसी के लिए ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि जिसको ये यकीन हो, जिसको गुमाने गालिब हो कि मैं हर महीने महीने ये पैसा जो किस्तों में मैं सामान ले रहा हूं हर महीने महीने में आसानी से जमा कर सकता हूं, तो उसके लिए बेशक ये दुरुस्त है, कोई उनके लिए कोई हर्ज नहीं है। और दूसरी शर्त इसमें यह भी होती है कि अगर आप 1-2 दिन भी अगर लेट कर देते हैं तो आप पर जुर्माना आयद कर दिया जाता है, फाइन लगाई जाती है, प्लांटी जो आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ता है, तो ये भी जो है जायज़ नहीं है। तो इसीलिए इंस्टॉलमेंट पे
या किस्तों पे सामान खरीदना जायज है, लेकिन उस सूरत में है कि जबकि आपको यकीन हो कि मैं हर महीने महीने जो टाइम पे देना होता है उस टाइम पे पैसा मैं जमा कर सकता हूं, तो उस सूरत में उनके लिए कोई हर्ज नहीं है, वो आसानी से खरीद सकता है। लेकिन जिसको डाउट हो, जिसको शक हो कि मैं जमा कर पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, तो उस सूरत में उनके लिए जायज नहीं है, क्योंकि इस सूरत में उसको नुकसान उठाना पड़ेगा कि वो जितना पैसा आप जमा करेंगे वो पैसा भी आपका चला जाएगा और वो सामान जो आप लिए थे किस्तों पर वो सामान भी कंपनी जब्त कर लेती है। तो यह शरीयत का कायदा है कि ना तुम किसी को नुकसान पहुंचाओ और ना खुद जो है नुकसान उठाओ। तो अगर आप पैसा आप कुछ महीने जमा किए उसके बाद जमा नहीं कर सके तो वो पैसा भी आपका गया, वो सामान भी गया, तो इस सूरत में नुकसान आप उठा रहे हैं। तो इसी वजह से इस सूरत में जायज नहीं होगा। लेकिन अगर टाइम पे अगर आप पैसा हर महीने में जमा कर सकते हैं, आपको पूरा यकीन है, भरोसा है, तो इस सूरत में फुक़हा किराम ने जो बताया है कि कोई चीज अगर कोई नकद और कैश